कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अशुद्ध वाक्यों का संशोधन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 22, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारा बिंदु है लिंग यानी जेंडर और वचन संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं। वो है पहला, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। अशुद्ध क्या होगा? उसने अनेक ग्रंथ लिखे। अनेक अपने आप में एक बहुवचन है तो उसको अनेकों लिखना गलत है। अनेक ग्रंथ लिखे सही है। दूसरा, तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। तेरी बातें सुनते सुनते, बात की जगह क्या होगा यहाँ पर? बातें। बात एक वचन, बातें बहुवचन है। हमारा देह भीग गया है। हमारा की जगह क्या होगा यहाँ पर? हमारी देह यानी हमारा शरीर। देह भीग गया है। उसने संतोष की सांस ली। उसने संतोष की सांस ली। एक एक शब्द प्रभावशाली है। आपका एक एक शब्द, आपके नहीं, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है। छठा, मुगल सेना ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। मुगल सेना ने गोले नहीं, गोलों और तोपों से आक्रमण किया। सातवां, राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो यहां पर हमने देखा कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारा वाक्य गलत है। हिंदी में हमेशा यह बात ध्यान रखिए कि शुद्धता के लिए आपका उच्चारण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि आप सही लिखना चाह रहे हैं तो आपकी बोली में भी आपका उच्चारण सही होगा, तभी यह मुमकिन हो सकता है। यानी अपना उच्चारण हिंदी का सही रखें। दूसरा है विभक्ति संबंधी अशुद्धियां जो हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दोनों दिए हैं। पहला है मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। गलत, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। हमारे को भी कुछ काम करने दो। हमें भी कुछ काम करने दो। तीसरा, वह देर से सोकर उठा है। वह देर से सोकर उठता है। डाकुओं के द्वारा आतंक फैल रहा है। डाकुओं से आतंक फैल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विभक्ति चिन्ह है इनमें गलतियां, जो कारक की विभक्ति चिन्ह है ये गलत है। पांचवा, क्या तूने इस विषय को विचार किया? क्या तुमने इस विषय पर विचार किया? कौआ डाली में बैठा है। गलत, कौआ डाली पे या पर बैठा है। मंदिर पर प्रसाद बटेगा। नहीं, मंदिर में प्रसाद बटेगा। घर पर सब कुशल है। घर में सब कुशल है। अच्छे विचारों को ग्रहण करो। अच्छे विचार ग्रहण करो। सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ना पड़ा। सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। यहाँ पर हमने देखा कि विभक्ति, जो कारकों के विभक्ति चिन्ह होते हैं उनमें अशुद्धियां थी। तीसरा है हमारा विशेषण संबंधी अशुद्धियां, विशेषण की जो गलतियां हैं। पहला, उसे भारी दुख हुआ। उसे भारी की जगह बहुत दुख हुआ। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए। प्रत्येक को दो पुस्तक दीजिए। सब लोग अपना अपना काम करो। सब अपना अपना काम करो। किसी और लड़के को बुलवाओ। किसी दूसरे लड़के को बुलाओ। सिंह बड़ा भी विभीत
बीभत्स होता है, सिंह बड़ा भयानक होता है। अब है यहाँ पर जो क्रियाएं हैं उससे संबंधित जो अशुद्धियां, जो गलतियां हैं वो देखिए। शोर मत करो, देखो शोर मत करो। यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा होगी। यदि आप आ सके, सके नहीं सके तो बड़ी कृपा होगी। इन सब ने यह काम करा, इन सब ने यह काम किया। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? आप कहो, आप कहिए, कहो की जगह कहिए। पांचवा अब आता है हमारे पास में संज्ञा से संबंधित जो गलतियां हैं वह। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं, तो गले में नहीं, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। मुझे सफल होने की निराशा है, मुझे सफल होने की आशा है। कुत्ता दहाड़ता है, गलत। कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है। अब है यहाँ पर हमारा छठा बिंदु जो कि सर्वनाम से संबंधित गलतियां, सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द। नीता और नीता आई और कहा, तो नीता आई और उसने कहा। मैंने तेरे को कितना समझाया, मैंने तेरे को नहीं, तुझे कितना समझाया। मैंने कहा हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मैंने कहा मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वह क्या जाने कि वह क्या जाने कि वह पर क्या गुजर रही होगी, वह क्या जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। आप ही आ गए पर तुम्हारी बहन नहीं आई, आप आ गए पर आपकी बहन नहीं आई। अब अधिक पद संबंधित अशुद्धियां जो है, पहला है दुर्जन पुरुष सबका बुरा चाहते हैं, तो दुर्जन पुरुष नहीं, दुर्जन सबका बुरा चाहते हैं। इन कविताओं को फिर दोहराने की जरूरत नहीं, इन कविताओं को दोहराने की जरूरत नहीं। फिर मतलब वही होता है दोहराना। मैंने उससे केवल एक बात कही, मैंने उससे एक बात कही। कृपया तुम ही उसे समझाने का प्रयत्न करना, कृपया तुम ही उसे समझाओ। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। पिताजी वापस लौट आए, पिताजी लौट आए। अब है हमारी पद की वजह से गलती। पद का जो क्रम है वह वाक्य में गलत है। हर बिजली गांव में लगे, गांव में, हर गांव में बिजली लगे। प्रहलाद पक्का ईश्वर का भक्त था, प्रहलाद ईश्वर का पक्का भक्त था। भगत सिंह को सदा त्याग याद रखेगा, भगत सिंह का त्याग सदा याद रहेगा। उसने गरम गरम 2 गिलास दूध पिया, उसने 2 गिलास गरम गरम दूध पिया। वह बहरा आदमी हो गया, वह आदमी बहरा हो गया। अब है वाक्यों की अशुद्धियां जो है। पहला, वह सॉरी बड़ा बलवान वह आदमी है, वह आदमी बड़ा बलवान है। दूसरा, हर पत्थर कर्मवीर के आगे साधक होता है, कर्मवीर के आगे हर पत्थर साधक होता है। गला मीठा होना चाहिए, गले में मिठास होनी चाहिए। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। शुद्ध वाक्य के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है।
एकता, एकता, तो एकता सही है। ऋषि या ऋषि, ऋषि सही है। सामाजिक या सामाजिक, सामाजिक। बीमारी या बीमारी, बीमारी। अधीन, अधीन या अधीन, अधीन। उज्जवल या उज्जवल, उज्जवल। क्षत्रिय या छत्री, क्षत्रिय। सोडा या सोडा, सोडा। घबराना, घबराना, घबराना। शमशान या शमशान, शमशान। चांद या चांद। सामग्री, सामग्री, सामग्री। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। क, तुमने रात को बहुत सोया। तुम में ख, क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव है? ग, घायल आदमी का प्राण निकल गया। घायल आदमी, प्राण निकल गए। मोहन फूट फूट कर गला फाड़ रहा था।